गेम सीज़न 3 की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि सब प्लेयर्स ने सरेंडर कर दिया है। बहुत से लोग इस लड़ाई में मर चुके हैं और बचे हुए प्लेयर्स को दोबारा से गेमिंग रूम में ले जाया जा चुका है। प्लेयर नंबर 246 को एक पिंक गार्ड जो कि नॉयल है वो शूट करने आती है, मगर वो उससे भीख मांगने लगता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है, वो उसे ना मारे। मगर पिंक गार्ड उस पर शूट कर देती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो अपनी आंखों को बंद रखना। गोली लगने की दर्द की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है और प्लेयर नंबर 246 को एक कॉफिन में डाल दिया जाता है। नॉयल उस कॉफिन पर एक प्लस साइन बनाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है गीहुन पर। गीहुन को एक कॉफिन के अंदर डालकर कॉमन रूम में लाया जाता है। ह्यूंजू चेक करती है और गीहुन जिंदा होता है। थोड़ी देर में जब गीहुन को होश आता है तो वो अपने सेंस में नहीं होता। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सब कुछ सोचकर जो अभी अभी हुआ था। उसके सब दोस्तों को ऑलमोस्ट मार दिया गया था। ब्रेकआउट होने लगता है और वो उन गार्ड्स को कहने लगता है कि उसे क्यों जिंदा छोड़ा है जब उसके दोस्तों को मार दिया। तो ये सब कुछ फ्रंटमैन देख रहा होता है और गीहुन को हथकड़ी के साथ उसके बेड से बांध दिया जाता है। वो गेम के अलावा किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसे बात करते हुए दूसरे प्लेयर्स बताते हैं कि ये सब कुछ दोहे की वजह से हुआ है। वो मैगजीन लेने ऊपर आया तो था, मगर डर की वजह से वो वापस ही नहीं गया। दूसरी तरफ बोर्ड पर सब ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढ रहे हैं जिसे कैप्टन मिस्टर पार्क ने मार दिया था। वो बहाने बनाने लगते हैं कि सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, इस वजह से वो नशे में आकर नीचे गिर गया होगा। मिस्टर पार्क यानी शिप के कैप्टन कॉल पर फ्रंटमैन से पूछते हैं कि अगर सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि वो सबको मार दे, साथ ही उसके भाई जुनहू को भी। इससे हमें पता चलता है कि कैप्टन फ्रंटमैन के साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ गेम के लिए वोटिंग की जाती है जिसमें गीहुन कोई वोट नहीं करता और ज़्यादातर लोग गेम को कंटिन्यू करने के लिए वोट कर देते हैं। नॉयल जो कि गार्ड नंबर 11 है वो सर्जरी रूम में आती है। वो ये प्रेटेंड कर रही थी कि वो ऑर्गन निकालने वालों के साथ है। ये एक सीक्रेट सर्जरी रूम होता है और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कैमरा नहीं लगे हुए थे। वो सब लोगों को शूट कर देती है मगर एक डॉक्टर को छोड़कर, और वो डॉक्टर को ऑर्डर करती है कि वो 246 को ऑपरेट करे। डॉक्टर ऑपरेशन तो कर देता है मगर 246 को खून की कमी हो जाती है, जिस पर नॉयल अपना खून उसे दे देती है। अब सब लोग गीहुन के पास आते हैं। गीहुन अभी भी सेंसस में नहीं होता है ट्रॉमा की वजह से, और वो पूरी रात और दिन दोहे को घूरता हुआ गुजार देता है। दूसरी तरफ बोर्ड पर वूसुक जुनहू से बात करने आता है क्योंकि उसे बोर्ड के कैप्टन मिस्टर पार्क पर शक हो गया था, क्योंकि उसने मिस्टर पार्क के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर देखा था जिस रात ड्रोन ऑपरेटर गायब हुआ था। मगर जुनहू उसकी बात टालते हुए कहता है कि मिस्टर पार्क ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ही तो जुनहू को रेस्क्यू किया था और अब वो उनकी मदद भी कर रहे हैं उस आइलैंड को ढूंढने में। अब नए गेम को स्टार्ट करने के लिए अनाउंसमेंट होती है और सब प्लेयर्स को गेम रूम में ले जाया जाता है। शिप पर अब नया ड्रोन ऑपरेटर आ चुका था और वूसुक जुनहू को कॉल करके कहता है कि आज वो शिप पर नहीं आने वाला, बल्कि वो मिस्टर पार्क की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है गेमिंग रूम में। गेम स्टार्ट होने वाला था। गेम की अनाउंसमेंट होती है। गेम का नाम था हाइड एंड सीक और उसके कुछ रूल्स बताए जाते हैं जिसमें 2 टीम्स हैं, एक ब्लू और एक रेड। रेड टीम के मेंबर्स को 30 मिनट के अंदर ब्लू टीम के मेंबर्स को मारना होगा। जो भी रेड टीम का प्लेयर ब्लू टीम के मेंबर को मार देगा वो सेफ जोन में आ जाएगा, और जो रेड टीम का मेंबर ब्लू टीम के एक मेंबर को मारने में नाकाम होगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ब्लू टीम वालों का टास्क ये है कि उन्हें एक एग्जिट रूम ढूंढना है रेड टीम वालों से छुपकर। रेड टीम को एक नाइफ दी जाती है और ब्लू टीम के मेंबर्स को एक की लॉकेट दिया जाता है जिससे वो डोर ओपन कर सकते हैं, मगर एक बार खोला हुआ दरवाजा बंद नहीं हो सकता। प्लेयर्स को चांस दिया जाता है कि वो अपने टीम एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं। गीहुन, ग्रेमा, जुनही, नामग्यू, मिनसू ये सब रेड टीम के मेंबर्स बनते हैं। शमन, प्लेयर 100, मियोंगी, ह्यूंजू और योशिक ये सब ब्लू टीम के मेंबर्स बनते हैं। योशिक अपनी माँ से टीम एक्सचेंज करके रेड टीम मेंबर बन जाता है और मियोंगी जुनी को मैनिपुलेट करके उसके साथ टीम एक्सचेंज कर लेता है। वो ये कहता है कि वो अपना टास्क कंप्लीट करके जुनी की हेल्प के लिए आ जाएगा। गेम स्टार्ट हो जाती है। ब्लू टीम को 2 मिनट दिए जाते हैं। इस पूरे टाइम के दौरान उन लोगों को जो ब्लू टीम्स के मेंबर हैं उन्हें छुपना है और 2 मिनट के बाद रेड टीम के मेंबर्स उन्हें मारने के लिए आ जाएंगे। नामग्यू मियोंगी के साथ अपनी टीम बना लेता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। रेड प्लेयर्स को छोड़ दिया जाता है और वो सब पागलों की तरह यहाँ से वहाँ ब्लू टीम के मेंबर्स को ढूंढने लगते हैं। मियोंगी जुनही को ढूंढ रहा होता है और गीहुन दोहे को। शमन के पीछे कुछ लोग होते हैं क्योंकि शमन ये दावा कर रही थी कि उसे स्पिरिट गाइड कर रही हैं और वो रास्ता बहुत आसानी के साथ ढूंढ सकती है। यहाँ यूनी, ग्रैंडमा और ह्यूंजू ये तीनों एक साथ
एस्केप करने के लिए एक टीम बनाते हैं। मगर इसी दौरान जूनही सीढ़ियों से गिर जाती है, उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है और उसके पेट पर बहुत जोर से लगती है। वो सब एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर जूनही का बेबी डिलीवर होता है। ह्योंग-जू बाहर आता है और उसे एस्केप रूम मिल जाता है और वो ये सब कुछ ग्रैंडमा और जूनही को बताने वाली होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शमन दिखाई जाती है जो घूमते घूमते एग्जिट रूम तक आ गई थी, मगर उसके पास कीज नहीं होती। वो कीज ढूंढने के लिए बाहर जाती है और उसे प्लेयर 100 मिल जाता है। वो दोनों कीज साथ में मिलकर कलेक्ट करते हैं और एग्जिट रूम में आ जाते हैं, मगर प्लेयर 100 उस शमन को अंदर नहीं आने देता। वो अपनी की निकाल लेता है और अंदर से गेट को लॉक कर देता है और शमन बाहर खड़ी रहती है। अब वहाँ पर आता है मिनसू, जिसने अपना टास्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और टास्क कंप्लीट करते हुए उसे मियोंगी का क्रॉस वाला लॉकेट मिला था जिसके अंदर ड्रग्स थी। वो ड्रग्स कंज्यूम कर चुका था और उसे इस वक्त हेलोसिनेशंस हो रही थी, इस वजह से वो शमन को मार देता है। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है ह्योंग-जू पर, जिसे एग्जिट रूम मिल चुका था और वो ये सब कुछ बताने ग्रैंडमा और जूनही को आ रही थी, मगर वहाँ पर मियोंगी आ जाता है और उसे स्टैब कर देता है। इस तरह ह्योंग-जू भी वहाँ पर मर जाती है। मियोंगी नामग्यू दोनों ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, मगर उन्हें पैसों की लालच हो जाती है, जिस वजह से वो और लोगों को मारने लगते हैं ताकि उनकी प्राइस मनी में इजाफा हो जाए। और दूसरी तरफ योशिक दिखाया जाता है जिसने अपना टास्क कंप्लीट ही नहीं किया था। वो घूमते घूमते ग्रैंडमा और जूनही के पास आ जाता है। वो चाहता था कि वो जूनही को मार दे और ग्रैंडमा और योशिक दोनों एस्केप रूम से बाहर आ जाएं, मगर ग्रैंडमा उसे समझाती हैं कि करना ठीक नहीं होगा, लेकिन योशिक ये नहीं सुनता। और इसी बातों के दौरान ग्रैंडमा योशिक की कमर में अपना हेयर क्लिप घुसा देती है और ऐसे योशिक को आखिर में एलिमिनेट कर दिया जाता है। जूनही, बेबी और ग्रैंडमा तीनों एग्जिट रूम से बाहर आ जाते हैं और दूसरी तरफ गीहुन को दोहे मिल जाता है। वो उसे बताता है वो किसी मरीन ट्रुप का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत डरपोक इंसान है जिसे गीहुन बहुत ज़्यादा बहादुर लगा था, इसके लिए वो उसकी टीम में आ गया था। और जब उसे मैगजीन लेने के लिए भेजा गया तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो नीचे नहीं आया। ये सब कन्फेस करने के साथ साथ वो गीहुन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि वो वहाँ से भाग जाए, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है और आखिर में गीहुन दोहे को मार देता है मजबूर होकर। गेम का टाइम खत्म होने वाला था, सब लोगों के टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे और जिन रेड टीम ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया था और जो ब्लू टीम के मेंबर छुपने में नाकाम हो गए थे, उन सबको गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है और बाकी के बचे हुए प्लेयर्स को कॉमन रूम में लाया जाता है। कॉमन रूम में आते ही नामग्यू अपने खोए हुए लॉकेट जिसमें ड्रग्स थी उसके बारे में मियोंगी से पूछता है कि उसका लॉकेट उसने देखा है, मगर मियोंगी उसे इग्नोर कर देता है। और अब नेक्स्ट गेम की वोटिंग होती है और इवेंचुअली इतना सब होने के बाद भी सारे प्लेयर्स को गेम कंटिन्यू करना था, खत्म करने के बजाय। ग्रैंडमा गिड़गिड़ा कर प्लेयर्स को ये रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि वो गेम को खत्म कर दें, चाहे तो वो उन ग्रैंडमा की प्राइज मनी का इनाम भी आपस में बांट सकते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता और ज्यादातर प्लेयर्स गेम को कंटिन्यू करने के लिए वोट कर देते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है सर्जरी रूम पर, जहाँ पर गार्ड आते हैं और उन्हें पता चलता है कि सर्जरी रूम में क्या हुआ है, किसी ने वहाँ के गार्ड्स को शूट करके मार दिया था। दूसरी तरफ रूम नंबर 16 में प्लेयर 246 आ जाता है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद नोएल ने 246 प्लेयर के कपड़ों को डॉक्टर के कपड़ों से एक्सचेंज कर दिया था, जो कि रूम नंबर 16 में रहा करता था। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। जूनहो बोट के आसपास आइलैंड को ड्रोन से चेक कर रहा होता है, तो बोट का कैप्टन कहता है कि वहाँ पर लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और वहाँ पर चाइनीज़ कोस्ट गार्ड का आना जाना है, इसलिए वो आइलैंड खतरनाक हो सकता है और वहाँ पर इस तरह का गेम खेलना नामुमकिन है। बोट का कैप्टन बस जूनहो का ध्यान भटकाना चाहता था ताकि उसे किसी भी तरह उस आइलैंड का पता ना चले जहाँ पर स्क्विड गेम खेला जा रहा है, जहाँ पर स्क्विड गेम की फैसिलिटी है। दूसरी तरफ गार्ड्स के सुपरवाइजर के पास नोएल आती है। वो नोएल से पूछता है कि उसने उन सब गार्ड्स को क्यों मारा, लेकिन नोएल उसकी बातों का जवाब नहीं देती, उल्टा उससे कहने लगती है कि वो उसकी और 246 जो कि अब गार्ड नंबर 16 के कपड़े पहन चुका है, उन दोनों की ड्यूटी गेमिंग अरीना के बाहर लगाए और साथ ही उन दोनों को एक बोट दे जिससे वो इस आइलैंड को एस्केप कर सकें। क्योंकि VIPs उस आइलैंड पे आ चुके हैं, इसलिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो सुपरवाइजर मान जाता है। वुसुक मिस्टर पार्क के घर आ चुका था ढूंढते ढूंढते। वो छत फैलाकर अंदर आता है और उसे एक डॉग वेलकम करता है। वो एक गार्ड डॉग था जो बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाता है। वुसुक वहाँ से अंदर घर में चला जाता है। वहाँ पर उसे मिस्टर पार्क की एक फोटो मिलती है जो कि उसी इंसान के साथ थी जो लोगों को इस गेम के लिए इनवाइट करता था। वो ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क का गार्ड डॉग आ जाता है और वो आकर वुसुक को काट लेता है। अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने के बाद जब वुसुक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो डॉग को शूट कर देता है और वहाँ से बाहर आने लगता है। बाहर आते हुए उसे डॉग हाउस के नीचे एक गटर दिखता है जहाँ पर हजारों वॉन्स पड़े हुए थे और उन्हीं गार्ड्स का यूनिफॉर्म मिलता है। वुसुक ये सब कुछ देख रहा होता है।
तभी लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस को कॉल कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस वहां पर आ जाती है और वूसुक को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। अब दूसरी तरफ 5वीं गेम स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है। सब प्लेयर्स को गेम बॉल ले जाया जा रहा होता है, तो देखते हैं कि ग्रैंडमा ने अपने आप को फांसी लगा ली है। सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हमें वीआईपीज फाइनली दिखाए जाते हैं कि वो गेम में एंटर कर चुके हैं और अब वो गेम को देखने के लिए बेकरार हो रहे हैं। तभी वो सब वीआईपीज नोटिस करते हैं कि प्लेयर नंबर 222 यानी जूनही के पाँव में तो फ्रैक्चर हो गया है और जिस वीआईपी ने उस पर शर्त लगाई थी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इसी बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और इसीलिए फ्रंटमैन और सब वीआईपीज ये डिसाइड करते हैं कि बेबी को भी गेम में लिया जाएगा एज अ प्लेयर। गेम बॉल में एंटर होते ही प्लेयर्स को पता चलता है कि न्यू गेम क्या होने वाली है। 5th गेम में 2 जायंट डॉल्स एक रस्सी को पकड़े हुए खड़ी हैं और उसी रस्सी को कूदते हुए प्लेयर्स को ब्रिज पार करना है। ये गेम कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए जाते हैं। सब प्लेयर्स बहुत डर रहे थे। तभी एक गार्ड आकर जूनही और गीहुन को बताता है कि बेबी को भी गेम में शामिल कर लिया गया है एज अ प्लेयर। अगले सीन में मिन्सू वो लॉकेट जो कि म्योंजू का था वो उठाकर ब्रिज पर फेंक देता है